गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो फिर मैं लेके आ गया हूँ नया क्लास को लेकर के। पार्ट 2 है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। एसएससी जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है और कैसे हम किसी मैथ को चुटकियों में सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक्स को हम बताएंगे। तो हम फिर से लेके आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। और यदि आप लोग कोई नए आए हैं तो अभी ही हमारे चैनल को आज़ाद क्लास को सब्सक्राइब करें और हर दिन आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मैथ्स के हो या इंग्लिश को। ये शुरुआत है, आगे जाके और कई ऐसे ट्रिक्स है जो है आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इजी है। कुछ ही सेकेंड में कई ऐसे बड़े बड़े सवाल है जो सॉल्व होते नजर आएंगे। फिलहाल हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। तो कल आप लोगों ने देखा कल की क्लास में, आज हम आपको दिखा रहे हैं क्या है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को एक बार नहीं 3 बार पढ़ा कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक है जो उसका आंसर आप लोग स्वयं बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8 by 5 times ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य मतलब होता है इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है उसके लिए बता रहे हैं। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। उसके लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का 8 by 5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत इजी है, आप लोग बताते हैं कैसे। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ADQ लिखते हैं, इसको फुल फॉर्म इसका हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या है मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है वो 8 by 5 है किसका, सीपी का। किसका है, कॉस्ट प्राइस का, लागत मूल्य का उसका है। तो SB by CP, तो 8 by 5। अब बताइए कितना गेन कर रहा है यहाँ, कितना 3 गेन कर रहा है। वेरी गुड, कितना गेन कर रहा है, 3 गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका गेन, यानी प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट इक्वल टू, आप लोग जान ही रहे हैं, गेन इंटू गेन इंटू 100 by CP। तो गेन कितना हो गया हमारा 3 इंटू 100, CP कितना हो गया हमारा 5। आंसर कितना हो गया 60%। ये गेन परसेंट कितना हो गया हमारा 60%। तो गेन हमारा कितना हो गया 60%। क्लियर है, बहुत इजी वे में इसको हम बनाए। यानी ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP कितना है, CP का 8 by 5 टाइम्स, कितना है 8 by 5 टाइम्स का। तो CP यहाँ नीचे आ गया। देन यहाँ कितना ये इससे ज्यादा है 5, जो है 8 से कितना बड़ा 3 बड़ा है, तो 3 हो गया। तो गेन हो गया हमारा 3 इंटू 100 by CP। गेन का जो फॉर्मूला होता है, ये प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। प्रॉफिट परसेंट का हम लोग जान लें, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P इंटू 100 by CP। यदि इसको किसी को फॉर्मूला नहीं आता होगा तो फॉर्मूला जो है, शॉर्ट फॉर्मूला का जो नोट्स जो है हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोग मजा लीजिए इस क्लास में, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसी टाइप ये डिफरेंस आपका था, कल की क्लास कुछ अलग था लेकिन आज का क्लास में क्वेश्चन में हल्का चेंजिंग आया है। लेकिन कल का क्लास का एक क्वेश्चन हम और रिपीट करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 oranges is equal to selling price of 10 oranges, then the percent of profit is, यानी 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 12 संतरों का लागत मूल्य, यानी 12 संतरों का लागत मूल्य 12 CP is equal to 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बाद 10 SP, यानी SP by CP इज इक्वल टू 12 by 10। कितना बढ़ा यहाँ 2 हो गया ऑटोमेटिक। जब ये इससे बड़ा होता है तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट है P इज इक्वल टू P इंटू 100 by CP। बहुत इजी है, 2 इंटू 100 by 10, 10 10 जा 100, 10 जा 20%। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट, समझ में आया। तो
इजी है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाना है 10 से 15 सेकंड के अंदर में। 10 सेकंड काफ़ी है आप लोग का किसी कोई भी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा माइंड को साफ रखें। बड़ा से बड़ा जो कोई भी सवाल होगा प्रॉफिट्स एंड लॉस का, वो आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड उसका समय लीजिए बनाने का, क्लियर हो जाए। इतना लिखने इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो, बाकी आप लोग ईजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम आप लोग को एक सवाल बताएं जो सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसके बाद जो अगला क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो टफ होगा, लेकिन ट्रिक्स बहुत इजी है, इसलिए आप लोग बने रहिए। नए हैं तो उसको जरूर आप लोग इस चैनल को, हमारे आज़ाद की क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम आज बताएंगे ए कोकोनट मर्चेंट्स फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट्स, हिज लॉस और गेन विल बी, यानी इसका लॉस और गेन परसेंट क्या होगा। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत और लाभ हानि ज्ञात करें। फिर से हम क्वेश्चन को दोहराते हैं, ठीक है। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ और हानि ज्ञात करें, यानी SP बाय CP इज इक्वल टू। अब बताइए कि यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा, बताइए। तो अब हम आप लोग को बताएंगे कि कौन क्या बड़ा है। इसमें देखिए क्या करेंगे, क्या इसमें हम लोग को इसको डिवाइड अप कर देना है। डिवाइड करने के बाद 5 5 जा 25 एंड 9 5 5 जा 25, देन 5 5 5 जा 25 50, देन 5 10 जा 11, ओके। यानी 11 बाय 10, यहाँ कितना गेन हो रहा है मेरा 1, यानी प्रॉफिट हो जाएगा ऑलरेडी, है ना। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू 1 into 100 बाय 10, 10 10 जा यानी 10% हुआ। इसका कितना हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया 10%। यानी जो नारियल का व्यापारी का जो यहाँ क्वेश्चन है, व्यापारी को ये ज्ञात है कि इतना नारियलों के 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, 10% निकला है। लेकिन अब इससे कुछ अलग हट के दूसरा क्वेश्चन है, उसके बारे में बताते हैं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ टॉयज आर बॉट एट ₹5 ईच एंड सोल्ड एट ₹4.5 ईच, देन द लॉस इज। यदि खिलौने 5 रुपीज प्रति खिलौने की दर से खरीद कर उसको 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो CP कितना है, CP हमारा हो गया 5 एंड SP कितना है, SP हो गया हमारा 4.5। तो लॉस परसेंट क्या होगा हमारा, लॉस परसेंट इक्वल टू CP माइनस SP इनटू 100 बाय CP, देन CP कितना है 5 माइनस 4.5 इनटू 100 बाय CP कितना हो गया 5 टू जा 20, इसको करेंगे तो 0.5 इंटू 20 यानी 10%। हमारा लॉस परसेंट कितना हो गया 10%। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। यदि 10 दर्जन केले का दाम इतना दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होगा। यदि 5 पेन का क्रय मूल्य उसको 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया जाता तो क्या होगा। इस तरह कई क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। इसको आप इजी वे में मात्र 10 से 15 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, टफ रहेगा, और उसके बाद आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी देंगे जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसको बना भी सकते हैं। यदि कहीं कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पर कंफ्यूजन है, क्या कुछ और करना है बेहतर, ताकि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बेहतर तरीके से समझ में आए। हम आपके जो जितने भी प्रॉब्लम है उसको इजीली कोशिश करेंगे इतना सॉल्व करने के लिए, जितना आसान तरीका हो सके। तो आप लोग आज ही हमारे चैनल आज़ाद की क्लास को सब्सक्राइब करें
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्लास के बाद से आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। बने रहिए आप लोग हमारे आजाद की क्लास के साथ। धन्यवाद।